वेलकम टू आवर ट्रांसलेशन क्लास। आज की वीडियो में हम इस तरह के जुमलों की ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। उसने ना चाहते हुए भी मंसूबा माना। मैं ना चाहते हुए भी वहां गया। वो ना चाहते हुए भी तुमसे मिला। अगर हम नोट करें तो इन तमाम जुमलों में ना चाहते हुए जैसा फ्रेज हर जुमले में आ रहा है। अगर आप अपनी गुफ्तगू में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये लफ्ज आता है तो हम उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इस तरह के जुमलों का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आज की वीडियो में दिया गया स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ जाए, मिसालें भी आपको समझ में आ जाए, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी समझ में आ जाए और वीडियो के एंड में जो एक्सरसाइज दी जाए वो भी आप घर बैठ के आसानी कर सकें। आप अगर हमारे चैनल पे 10 मिनट देंगे तो ये गारंटी है कि आप बहुत जल्द हमारे इस चैनल से घर बैठे इंग्लिश सीख जाएंगे। स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर की आज की हमारी ये क्लास 41 है, जिसमें हम सीखेंगे ना चाहते हुए जैसे फ्रेज की ट्रांसलेशन करना। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेज इंग्लिश में अनविलिंगली। आज हम अनविलिंगली का फ्रेज लगाकर मुख्तलिफ जुमले बनाकर उसकी मिसालें बनाकर उसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब इन जुमलों को इंग्लिश में बोले। उन्होंने कवायद को ना चाहते हुए माना। उन्होंने कवायद को ना चाहते हुए माना। दे फॉलोड द रूल्स अनविलिंगली। दे फॉलोड द रूल्स अनविलिंगली। इस जुमले में दे सब्जेक्ट है, फॉलोड वर्ब है, द रूल्स इस जुमले में ऑब्जेक्ट है और अनविलिंगली वो एडवर्ब है जिसका इस्तेमाल हम आज सीख रहे हैं। मैंने तकरीब में ना चाहते हुए शिरकत की। मैंने तकरीब में ना चाहते हुए शिरकत की। I attended the event unwillingly. I attended the event unwillingly. इस जुमले में I हमारा सब्जेक्ट है, attended वर्ब और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। The event इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि unwillingly वो एडवर्ब है जिसका हम इस्तेमाल आज सीख रहे हैं। उसने उसकी मदद ना चाहते हुए की। उसने उसकी मदद ना चाहते हुए की। She helped him unwillingly. She helped him unwillingly. इस जुमले में she सब्जेक्ट है, helped वर्ब है, him ऑब्जेक्ट है और unwillingly इस जुमले में एडवर्ब है। यह वो स्ट्रक्चर है जो हम आज सीख रहे हैं। आज के स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ कि अगर हमें इस तरह के जुमलों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी हो तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे जुमलों की ट्रांसलेशन के लिए हम जुमले में सबसे पहले सेंटेंस रखते हैं और उसके साथ हम अनविलिंगली एक एडवर्ब ज्वाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रोजेक्ट अनविलिंगली। दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रोजेक्ट अनविलिंगली। इस जुमले में दे सब्जेक्ट है, पार्टिसिपेटेड वर्ब है, इन द प्रोजेक्ट ये ऑब्जेक्ट है और ये पूरा एक जुमला है यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ। अनविलिंगली हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। पे ना चाहते हुए प्रोजेक्ट में शिरकत की। मैंने सवाल का जवाब ना चाहते हुए दिया। मैंने सवाल का जवाब ना चाहते हुए दिया। I answered the question unwillingly. I answered the question unwillingly. इस जुमले में I हमारा सब्जेक्ट है, answered वर्ब है, the question इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, unwillingly वो स्ट्रक्चर है इसका मतलब है ना चाहते हुए। उसने काम ना चाहते हुए मुकम्मल किया। उसने काम ना चाहते हुए मुकम्मल किया। She completed the task unwillingly. She completed the task unwillingly. इस जुमले में she सब्जेक्ट है, completed वर्ब है, the task इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, लेकिन unwillingly ये वो स्ट्रक्चर है जो हम आज कर रहे हैं, इसका मतलब है ना चाहते हुए।
आइए अब हमारी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले आज हमने जो स्ट्रक्चर सीखा है वो है अनविलिंगली का स्ट्रक्चर, जिसका मतलब है ना चाहते हुए। डेली यूज इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर्स की आज की हमारी क्लास 41 यानी 41वीं क्लास है। आज की क्लास में हमने सेंटेंसेस भी देखे हैं, उसका स्ट्रक्चर भी देखा है, मिसालों से उसे समझा है। आप घर बैठ के ना चाहते हुए जैसे जुमलों के इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए, जुमले सोचिए और उनको अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि ये जुमले आपकी ज़ुबान पर रवा हो जाए and you will not feel any kind of difficulty while speaking such type of structures। आज की एक्सरसाइज ये है, उसने ना चाहते हुए भी मंसूबा माना, मैं ना चाहते हुए भी वहां गया, वो ना चाहते हुए भी तुमसे मिला। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो स्टूडेंट्स जो घर बैठ के इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सेंटर जाना नहीं चाहते या अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल पे और हमारी वीडियोस के साथ 10 मिनट देना आपकी जिम्मेदारी है। आपको घर बैठे फ्री में इंग्लिश सिखाना हमारी गारंटी है। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।